हेलो दोस्तों, दी स्पार्क स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम 2 दिसंबर को एंशियंट हिस्ट्री की फैक्ट वाइज क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारी आशा है कि ये फैक्ट जो एक फैक्ट से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, तो यहाँ पर कई जगह से मटेरियल उठाकर एक जगह एकत्रित करके आपके लिए सुविधा रहेगी पढ़ने में, उस हिसाब से यहाँ एकत्रित किया है और फैक्ट वाइज तरीके से एग्ज़ाम में आयोग जो पूछता है उसी हिसाब से यहाँ फैक्ट वाइज रखे गए हैं। हालांकि ऐसा है कि पिछले जितने एग्ज़ाम हुए हैं उनमें एक क्वेश्चन इन फैक्टों से एक ना एक क्वेश्चन आए हुए ही आयोग द्वारा आए हुए ही क्वेश्चन है। तो एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोगों को पढ़ने में सारे फैक्ट एक जगह मिल जाएंगे, इससे याद करने में आसानी होगी। हम एक दिन प्राचीन भारत और एक दिन आधुनिक भारत के फैक्ट वाइज क्लास 2 दिन फैक्ट वाइज क्लास चलाएंगे। 2 दिन प्राचीन भारत और 2 दिन आधुनिक भारत। उसी हिसाब से जो फैक्ट हैं महत्वपूर्ण उनको हम एक जगह लिख के क्लास की शुरुआत करेंगे। आज की शुरुआत में है प्रमुख अभिलेख। प्रमुख अभिलेखों में है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख गौतमी वलश्री से संबंधित हैं। नेक्स्ट है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख जो है वो खारवेल के शासक जो कलिंग के शासक खारवेल थे उनसे संबंधित है। खारवेल ने ही हाथी गुफा अभिलेख का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है जूनागढ़ गिरनार लेख। जूनागढ़ गिरनार लेख है, इसका निर्माण रुद्रदामन जो शक शासक थे उन्होंने करवाया था। नेक्स्ट है प्रयागराज प्रशस्ति स्तंभ लेख। प्रयागराज प्रशस्ति स्तंभ लेख समुद्रगुप्त ने कराया था। ये कई बार आयोग में पूछा गया है। हाल ही में जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था और पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था। नेक्स्ट है भीतरी स्तंभ लेख एवं जूनागढ़ अभिलेख। इसे स्कंदगुप्त ने बनवाया या ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख यशोधर्मन मालवा के जो शासक हैं उनसे संबंधित है। नेक्स्ट है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख है जो पुलकेशिन द्वितीय थे शासक उनसे संबंधित है। नेक्स्ट है ग्वालियर प्रशस्ति लेख। ग्वालियर प्रशस्ति लेख जो प्रतिहार शासक मिहिर भोज थे उनसे संबंधित है। नेक्स्ट है उदयपुर प्रशस्ति लेख। उदयपुर प्रशस्ति लेख परमार शासक उदयादित्य परमार शासक उदयादित्य से संबंधित है। नेक्स्ट है देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख सेन वंशीय शासक विजय सेन से संबंधित है। नेक्स्ट है बांगनगर अभिलेख। बांगनगर अभिलेख कुमारपाल से संबंधित है। आगे आते हैं प्रमुख शिलालेख स्तंभलेख एवं ताम्रपत्र लेख। जो फैक्ट वाइज आयोग द्वारा पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर, उनको एक जगह उठाकर एकत्रित किया गया है, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्रम है एरल स्तंभलेख। एरल स्तंभलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है जो मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है मेहरौली स्तंभलेख। मेहरौली स्तंभलेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है जो दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। नेक्स्ट है विलसद स्तंभलेख। विलसद स्तंभलेख कुमारगुप्त से संबंधित है जो उत्तर प्रदेश जिला एटा जिले से उत्तर प्रदेश राज्य के एटा जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है मथुरा स्तंभलेख। मथुरा स्तंभलेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है और ये यूपी के मथुरा जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है एरल स्तंभलेख। एरल स्तंभलेख भानुगुप्त से संबंधित है और यह एमपी के सागर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है सोहगोरा लेख। सोहगोरा लेख मौर्यकालीन शासकों से संबंधित है और यह यूपी के गोरखपुर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है महास्थान अभिलेख। महास्थान अभिलेख मौर्यकालीन शासकों से संबंधित है और यह
यानी कि मौर्यकालीन शासनकाल। जो मौर्यकालीन शासनकाल रहा उसमें महास्थान और स्वयंगुरा लेख दोनों का निर्माण हुआ है। तो महास्थान अभिलेख बांग्लादेश बोगरा जिला से संबंधित है। नेक्स्ट है बांसखेड़ा लेख। बांसखेड़ा लेख हर्ष के शासनकाल से संबंधित है और यह उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले से संबंधित है। इसी क्रम में आगे आते हैं ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ तथा उनके लेखक। जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जो एक फैक्ट वाइज उनको एकत्रित करके यहाँ सम्मिलित किया गया है, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। अर्थशास्त्र 15 खंड और 180 उपखंडों में विभक्त है। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं, जो 8 अध्यायों में विभक्त है। नेक्स्ट है नीतिसार। नीतिसार के लेखक कामंदक हैं। अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांत, नीतिसार को अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। यह कश्मीर शासकों से संबंधित है। नेक्स्ट है रसमाला एवं कीर्ति कौमुदी। रसमाला एवं कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर, जो गुजरात के चालुक्यों का इतिहास है, उनसे संबंधित है। नेक्स्ट है महाभाष्य। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि है और ये शुंगों के इतिहास का वर्णन करती है। नेक्स्ट है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता गंगाचार्य के द्वारा रचित है। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता कैसा ग्रंथ है? यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। नेक्स्ट है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम कई बार और कई एग्जामों में पूछा गया है फैक्ट, और इसके लेखक कालिदास हैं। नेक्स्ट है स्वप्नवासव दत्ता। स्वप्नवासव दत्ता के रचयिता भास हैं और ये गुप्त काल की घटनाओं का वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट है बुद्धचरित। बुद्धचरित के लेखक अश्वघोष हैं। उसके बाद है हर्षचरित। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। नेक्स्ट है विक्रमांक देवचरित। विक्रमांक देवचरित के लेखक विल्हड़ हैं। विक्रमादित्य षष्ठ चालुक्य वंश से संबंधित इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है गौडबहु। इसके लेखक बाक्पतिराज यशोवर्मन की विजयों का वर्णन इसमें किया गया है। जो गौडबहु है उसमें यशोवर्मन की विजयों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है नवशासांक चरित। नवशासांक चरित पद्मगुप्त के द्वारा लिखित है और इसमें मालवा के परमार वंश की घटनाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है मतविलास प्रहसन। मतविलास प्रहसन के रचयिता महेंद्र वर्मन हैं। नेक्स्ट है बृहत कथा। बृहत कथा गुणाढ्य के द्वारा रचित है और इसमें आंध्र का महाभारत के वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है सेतुबंध। सेतुबंध के रचयिता प्रवरसेन द्वितीय हैं। नेक्स्ट है हरकेली नाटक। हरकेली नाटक के रचयिता विग्रहराज हैं। नेक्स्ट है रामचरितमानस। रामचरितमानस संध्याकर नंदी इसके रचयिता हैं। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो बहुत ही प्रमुख और प्रचलित ग्रंथ है। इसके रचयिता चंद्रवरदाई। हालांकि सारे एग्जामों में फैक्ट के रूप में एक न एक क्वेश्चन के तौर पर ये आ ही जाता है। ये हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। नेक्स्ट है मिताक्षरा। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर हैं और दायभाग। दायभाग के लेखक जिमूत वाहन। तो आशा करते हैं कि सारे फैक्ट आपको एक ही जगह मिल जाएंगे और याद करने में भी आप सभी लोगों को आसानी होगी। 2 दिन प्राचीन इतिहास और 2 दिन आधुनिक इतिहास। एक दिन प्राचीन इतिहास और एक दिन आधुनिक इतिहास के फैक्ट वाइज क्लास चलाएंगे। यूपीपीसीएस ROA इलाहाबाद हाईकोर्ट ROA की जो आगामी 2026 के एग्ज़ाम होने हैं उनके लिहाज से ये क्लासें बनाई गई हैं। कृपया
ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग जुड़ें इससे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।